हेलो बच्चों, आज हम आपको क्वांटम केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर कम्यूटेशन रिलेशन के विषय में आपको बताएंगे। ठीक है। पहले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के विषय में कि मतलब किसी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को लीनियर होना चाहिए और हर्मिशियन होना चाहिए। तो हर्मिशियन ऑपरेटर मतलब कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उसे क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इसके लिए हमने कई एग्जाम्पल पिछले वीडियो में किए हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरा वीडियो इस पर लेके आए हैं कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। कोई दो ऑपरेटर हैं, उनके बीच में कम्यूटेशन रिलेशन को हमें देखना होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे शुरू करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटर्स देन कोई दो ऑपरेटर हैं, अगर वो कोई दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी, उनको कम्यूटेटर होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो उनको एक ही कंडीशन है, बड़े ब्रैकेट में हम इस तरीके से ए बी को लिखेंगे कॉमा लगा के, बराबर 0 होना चाहिए बेटा। अगर ए और बी बराबर इस तरीके से 0 है तो वो कम्यूटेटर हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉट कम्यूटेटर, देन नॉट कम्यूटेटर होंगे तो क्या होना चाहिए, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका ये रिलेशन जो है ना कम्यूटेशन, आप किसी को कम्यूटेशन रिलेशन चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो रिलेशन 0 ना आए, कुछ वैल्यू दे, इसका मतलब वो कम्यूटेटर नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़रा इस पर ध्यान देना है। आप इसको ए एंड बी जो हम लिख रहे हैं बेटा, यहाँ ए और बी, इसकी वैल्यू क्या, इसको आप खोल के किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको बता रहे हैं, एक्सपेंड करके ए और बी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अगर यही मैं बेटा यहाँ ऐसे लिखे होता, बी और ए उल्टा लिखे होता, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, तब हम यहाँ इसको ऐसे लिखते थे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। सॉरी, हम इस ये ब्रैकेट लगा दे बेटा, इसको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा आप। ठीक है, बी ए माइनस ए बी, ये ब्रैकेट हटा देना। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से लिखे होता सी और बी लिखा होता कुछ भी, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, सी बी माइनस बी सी। ठीक है, तो थोड़ी समझने वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ मान लो सी डी लिखा होता, तो आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे, सी डी माइनस डी सी। ठीक है, और इसको थोड़ा समझ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा हमें थोड़ा यहाँ पे समझना होगा एक्सपेंशन ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स। कोई दो ऑपरेटर्स हैं, तो ऑपरेटर्स को हम मान लो ये है ए प्लस बी, हमने लिख रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, तो आपने बेटा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ऐसा यहाँ लिखेंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, आपको वैसा नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, अगर एक्सपेंड इन ऑपरेटर्स को एक्सपेंड करके आपको लिखना है इस कंबाइंड फॉर्म को, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को इस तरीके से लिख लो आप, ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसा लिखने के बाद आपको करना क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए को फिर बी से करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बी, प्लस अब बी का ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए इन क्वांटम में कोई दो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले ये आंसर होगा। अगर आप यही हम कहने इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटर्स, ठीक है, देन हम बोल रहे हैं ए और बी कम्यूटेटर्स हैं, तो कम्यूटेशन की बेटा शर्त होती है कि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। कोई दो ऑपरेटर है, मान लो ए बी हो, बी ए जो भी है, अगर ए बी बराबर बी ए है तब वो क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से ए
बी ए बराबर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी इस तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ए एंड बी कम्यूटेटर हैं तब क्या होना चाहिए इसको 0, ठीक है। यानी ए और बी को बराबर होना चाहिए। तब हम ए की जगह ए बी की जगह यहाँ पे बी ए बी लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब तक बेटा बोला ना जाए आपसे कि एफ ए एंड बी आर कम्यूटेटर्स, तब तक आप ये वाला आंसर नहीं दे सकते वहाँ पे। तब तक यही आंसर रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो एक्सपेंड करके जब भी आपको लिखना पड़ेगा तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि अगर मान लो कोष्टक में मतलब इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप इसको पहले ऐसे खोलेंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर देंगे अपना। फिर उस बीच में बोल दिया जाएगा इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटर। तब आप क्या करेंगे, तब आप ए बी को बी ए के बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद फिर वैल्यू रखेंगे, तब आपका ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी, इस तरीके से। अब क्या करोगे आप, ए से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी, फिर बी को ए से करोगे माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो इतनी तो सब समझते होंगे हमारे ख्याल से, ठीक है। तो अब आप ये आंसर आ गया हमारे पास एक्सपेंड करके। अब यहीं बोल दिया जाए इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटर्स देन, तब क्या होगा बेटा ए बी बराबर हो जाएगा हमारा बी ए, ठीक है। कम्यूटेशन की ये शर्त होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी ए है, वहाँ पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए की जगह क्या लिख देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा फिर हमारा। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब तो अभी बेटा इसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ लग रहा हो कि हम जो है ना यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस सब का यूज़ आपको जब हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स पर लगाएंगे वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक्सपेंड करके क्या लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए बी, उसके बाद क्या लिख सकते हो माइनस बी ए, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी नहीं लिखा, हम इस तरीके से जैसे मतलब बी पहले है तो उसके बाद मल्टीप्लाई के बी ए लिख रहे हैं हम यहाँ पे। हम ए बी नहीं लिखेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते इसको ए यहाँ कर दें बी यहाँ कर दें, क्योंकि ये रूल है बेटा ऑपरेटर अलजेब्रा के। आप इसको उल्टा सीधा मतलब ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, मैथमेटिक्स लगा के, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स लगी नहीं रही है, हमने पहले ही बोला है। उसके बाद क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम यहीं बोल रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटर्स देन कम्यूटेटर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी ए। देन तब क्या हो जाएगा बेटा, हम लिख सकते हैं इसको बी ए की जगह ए बी लिख देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर एक कम्यूटेटर होंगे तब ये आंसर देंगे, अगर कम्यूटेटर नहीं है तो ये वाला आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है ए प्लस आयोटा बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो ए माइनस आयोटा बी। इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे करेंगे इसको माइनस आयोटा ए बी। आयोटा बेटा कोई ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर्स को आपको क्रम में लिखना है, ठीक है। आयोटा को हमने आगे कर दिया, ठीक है। यहाँ माइनस था ना, माइनस आयोटा ए बी। इसके बाद क्या होगा, अब ये आयोटा बी सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस आयोटा बी ए,
फिर इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना है, पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 हमेशा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अगर आपसे कोई पूछे आयोटा की वैल्यू कितनी हो, तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू -1 का रूट, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये समझने वाली बात है, इसको आप कहीं अलग से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी ए, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 वैल्यू देगा, माइनस पहले से है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यही बोल दें इफ़ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटर्स, देन कॉम्यूटेटर्स हैं तब क्या होगा, देन ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए। कॉम्यूटेटर्स में क्या होगा, ए बी बराबर बी ए। तो हम यहाँ जो बी ए है वहाँ ए बी लिख सकते हैं, या ये यहाँ जो ए बी है उसकी जगह बी ए लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी, हमने ए बी की जगह बी ए की जगह ए बी लिख दिया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा, कट हो जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बोला जाए आपसे कि ए और बी कम्यूटेटर हैं तब क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, अन्यथा ये वाला आंसर रहेगा आपका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी फिर ए प्लस आयोटा बी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और फिर वही करेंगे हम, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी ए हो गया। अब क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी ए, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहीं बोल दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, इफ़ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटर्स हैं तब क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा बी ए। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी माइनस बी स्क्वायर। तब हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी मिलकर होगा 2 आयोटा ए बी माइनस बी स्क्वायर। तब ये आंसर आएगा हमारा। अब बेटा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स पर लगाने से पहले इस वैल्यू को, ठीक है, इस रिलेशन को आप पहले कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, उनको आपको दिमाग में रखना, उनको रट के रखना है। ठीक है, मान लो हम इस तरीके से लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और आपके सामने एक्स है इस तरीके से, तो आप इसकी क्या वैल्यू निकालेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स बाई एक्स की। अगर आप मैथमेटिशियन होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले तुरंत बोल देंगे 1 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो आपको यहाँ वो वैल्यू नहीं लगानी है। ठीक है, आपको करना है एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू ये रहेगी क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, पहला तो ये हो गया। मान लो अगर आपके पास ऐसे है डिफ्रेंशिएशन डी वाई और यहाँ पे बाई है, तब क्या बोलेंगे, अब भी आप बोलेंगे अगर मैथमेटिशियन होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसको लिखेंगे बाई आगे कर देंगे इस तरीके से, डी वाई प्लस 1 ये वैल्यू रहेगी। ऐसे अगर आपके पास आ गया डी वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे जेड, आप क्या बोलेंगे, मैथमेटिशियन होंगे तो बोलेंगे 1 वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ 1 नहीं रखना है, यहाँ पे जेड आगे रखोगे डी वाई
z+1 ये वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन है x प्लस dy/dx। अब ये दो ऑपरेटर है बेटा, हमने बताया था आपको, x को बोलते हैं पोजीशन ऑपरेटर, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। ठीक है, जो भी हो, इसका स्क्वायर है। अब आप इसको एक्सपेंड करके लिखिए, जैसे हम अभी ये लिख रहे थे, अब आप इसको एक्सपेंड करिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस dy/dx एक बार और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे x प्लस dy/dx। ठीक है, समझना जरा। आप क्या करोगे, x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर, प्लस फिर इस x को करोगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, x पहले रहेगा x dy/dx। क्रम का पिछले ध्यान रखना बेटा, जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है वो आगे रहेगा और जो बाद में है वो बाद में रहेगा। ये हो गया। अब प्लस दूसरा dy/dx का x के साथ होगा तो dy/dx पहले रहेगा dy/dx, ये हो गया। और दूसरा ऑपरेटर है हमारा x। ठीक है, ये आ गया। प्लस अब क्या हो जाएगा, dy/dx दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे d2/dx स्क्वायर। अभी बेटा हमने आपको वैल्यू बताई dy/dx और x की वैल्यू क्या बताई, x dy/dx प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ जो है ना बेटा dy/dx x, इसकी जगह आप क्या लिखोगे x dy/dx प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस x dy/dx प्लस 1, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, प्लस d2/dx स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो उसको, x dy/dx प्लस x dy/dx प्लस 1 प्लस d2/dx स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, x dy/dx दो बार है तो आप लिख सकते हैं इसको 2x dy/dx प्लस d2/dx स्क्वायर प्लस 1 को इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा आंसर इसका ये रहेगा वैल्यू। एक और क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस dy/dx का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो करना वही है, x माइनस dy/dx को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को x माइनस dy/dx एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस dy/dx। ठीक है, अब x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को dy/dx से मल्टीप्लाई करोगे, तो x को x से किया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, x को माइनस dy/dx से करोगे तो माइनस x dy/dx ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस dy/dx को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस dy/dx और x आगे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे d2/dx स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x dy/dx, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई बेटा क्या, dy/dx x आगे आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, या माइनस आगे लगा रहने दो, आप लिखो x dy/dx प्लस 1 और प्लस d2/dx स्क्वायर। अभी आप क्या यहाँ लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस x dy/dx। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं तो माइनस x dy/dx हो जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस से। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इसके बाद प्लस d2/dx स्क्वायर। अभी क्या है बेटा, देखो आपके पास ये भी माइनस है, अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर x dy/dx दोनों है ना, माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2x dy/dx प्लस d2/dx स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस को हम इस तरफ कर दिया, d2 को पहले ला दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं आप। अब हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस dy/dx और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस dy/dx, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो आप क्या लिखोगे,
इसको x को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस x dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस dy/dx को फिर x से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास, माइनस dy/dx और x आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा d2/dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy/dx जो हो गया, और माइनस आगे लगा हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स dy/dx प्लस 1 माइनस d2/dx स्क्वायर। अभी आप इसको खोल देंगे जब ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स dy/dx माइनस एक्स dy/dx माइनस 1 माइनस d2/dx स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस का एक प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस d2/dx स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अभी जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि हम ए और बी कोई दो ऑपरेटर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे हुए बड़े ब्रैकेट में, तो आप लोग क्या लिख सकते थे, ए बी माइनस बी ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना है। ठीक है, हम दूसरे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एक्स और ब्रैकेट लगा के कॉमा यहाँ पे लिखा है हमने d/dx। इसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, आप खोल कैलकुलेटर, जैसे हमने लिखा था ए बी ऐसे लिखा था ना, अब क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स d/dx, ठीक है, माइनस d/dx एक्स। समझे, आप ऐसे लिख लिया इसको। अब क्या है यहाँ पे, एक्स d/dx माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स d/dx प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स d/dx माइनस एक्स d/dx माइनस 1, ये प्लस का एक्स d/dx है, ये माइनस का x/dx से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी -1। कितनी आ जाएगी, -1। समझे बात को। दूसरा है ऐसे ही हम यहाँ पे लिख दें, मान लो d/dx को पहले कर दें, d/dx इस तरफ को, x को इस तरफ कर दें। अब क्या लिख सकते हैं आप इसको, अब आप इसको वही वैसे ही लिख सकते हैं, d/dx x माइनस x d/dx। अब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे x d/dx प्लस 1 माइनस x d/dx। और अब यहाँ ये जो है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, x d/dx और x d/dx ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अगर x d/dx दोनों कम्यूटेटर हैं, x पहले है, d/dx बाद में है, तो ये वैल्यू आएगी -1। अगर d/dx को इस तरफ कर दिया और x को इस तरफ कर दिया तो वैल्यू देगा +1। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ वैल्यूज हैं जो रटनी पड़ेंगी। अगर x d/dx है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि नॉट कम्यूटेटर है, मतलब नॉन कम्यूटेटर है ये, मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा है ना, ये वाला कम्यूटेटर है जो कैसा होता है, नॉट कम्यूटेटर। ऐसे अगर d/dx को पहले और x को बाद में कर दें तो हो जाएगा +1। तो आपको ये दो वैल्यू हमेशा याद रख के चलनी है, x का इस तरफ रहेगा तो -1 और x का इस तरफ आएगा तो +1। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि x यहाँ पे लगा है हमने इस तरफ कॉमा लगा के -is डायरेक्ट d/dx। अब ध्यान देना बेटा, is डायरेक्ट जो है ना, सॉरी iota s डायरेक्ट, ये जो है ना है एक कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर देते हैं। -iota s डायरेक्ट को हमने पूरे तरीके से बाहर कर दिया और x d/dx को हमने इस तरह रखा। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया है x d/dx की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो iota s डायरेक्ट यहाँ पे -1 रख दें तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, प्लस का h डायरेक्ट। ठीक है,
ठीक है। तो आप यहाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, माइनस आयोटा एच डायरेक्ट हमने पहले बताया था आपको, पी एक्स बराबर बताया था, पी एक्स बराबर जो है ना माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स बराबर माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स होता है। तो माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स की जगह हम यहाँ पी एक्स भी तो लिख सकते हैं बेटा, एक्स और पी एक्स, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक्स और पी एच की प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट वैल्यू आई, ठीक है। अगर हम बेटा पी एक्स को इस तरफ कर दें, एक्स को इस तरफ कर दें, तब ये वैल्यू क्या देगा हमें, माइनस आयोटा एच डायरेक्ट। ध्यान देने की बात, ये बात बेटा देखो, ये वाले दो ये हमने बताया ना, दो एक्स डी वाई डी एक्स, इसकी -1 होती है और डी वाई डी एक्स और एक्स की वैल्यू +1 होती है। ये दोनों आपको रटने हैं और ये भी आपको रट जाना चाहिए यहाँ पे कि एक्स इस तरफ हो, पी एक्स इस तरफ हो तो प्लस आयोटा एच डायरेक्ट, पी एक्स इस तरफ हो, एक्स इस तरफ हो तो माइनस आयोटा एच डायरेक्ट। ये वैल्यू रहेंगी हमारे, ठीक है। आप चाहो तो उसको खोल के चेक कर सकते हो। पी एक्स की जगह माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स है ही, तब क्या होगा, माइनस आयोटा एच डायरेक्ट तो है कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर देते हैं, डी वाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स, ये हो गया। अब डी वाई डी एक्स और एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई, +1, तो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, +1, ठीक है। तो माइनस आयोटा एच डायरेक्ट यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई होकर आ गया माइनस आयोटा एच डायरेक्ट, समझ गए। यानी एक्स पी एक्स का कॉम्यूटेटर होगा आई एच डायरेक्ट प्लस का, ठीक है। और पी एक्स को इस तरफ कर दें, एक्स को इस तरफ कर दें तो हो जाएगा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट, ठीक है। ये भी रटने वाली, तो 4 वैल्यू आपको रट जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहली तो है कि अपन एक्स डी वाई डी एक्स बराबर होगा हमारा -1, ऐसे ही डी वाई डी एक्स बराबर होगा हमारा +1। सिमिलरली एक्स और पी एक्स बराबर होगा हमारा कितना, प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट, ऐसे ही पी एक्स और एक्स बराबर होगा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, x² पी एक्स, इस कॉम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये कॉम्यूटेटर है, ऐसा लिख सकते हैं, इज कॉम्यूटेटर और नॉट, ये कॉम्यूटेटर है कि नहीं हमको चेक करना है, ठीक है। तो हमने बोला था जब भी ये वैल्यू इस तरीके से ब्रैकेट में लिखी, अगर इसके बराबर में अगर हम ऐसा बोल दें x² पी एक्स इज इक्वल टू 0, तब तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटर। अगर ये वैल्यू हमारी इफ़ यही जो है ना x² पी एक्स जो है ना पूरा वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्यूटेटर, यानी कि कॉम्यूटेटर नहीं है। अभी हमें चेक करना है, ठीक है। ये तो हमने कंडीशन बताई आपको। हम क्या करेंगे, x² पी एक्स जो है ना इस तरीके लिखा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे x 2 बार है ना, तो हम इसको खोल के x लिख देंगे और एक पी एक्स इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 2x में से एक x को बाहर रखेंगे और इन दो का पेयर बनाएंगे, x और पी एक्स का, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, 2 में से अब क्या करेंगे, एक x को फिर से भीतर रखेंगे पी एक्स के साथ, क्योंकि पी एक्स अकेला है, और एक x को यहाँ पे बाहर रखेंगे इस तरीके से। अभी हमने आपको बताया था बेटा x और पी एक्स की वैल्यू क्या बताई थी, x और पी एक्स दोनों होते हैं प्लस एच डायरेक्ट प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट प्लस ऐसे यहाँ पे भी यही वैल्यू सेम क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट और x। अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, आयोटा एच डायरेक्ट तो जो हमारा कांस्टेंट होता है बेटा x हो गया, ठीक है, और प्लस आयोटा एच डायरेक्ट भी कांस्टेंट है और यहाँ पे x, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा एच डायरेक्ट x, समझे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा एच डायरेक्ट x। अभी हम उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे पी एक्स को यहाँ पे रख दिया और x² को इस तरफ रख दिया। पहले x² इस तरफ था, पी एक्स इस तरफ था, आपने क्या किया, पी एक्स को इस तरफ कर दिया, x² को इस तरफ रख दिया। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटर हैं कि नहीं है।
तब क्या करेंगे हम, पी एक्स तो अकेला है वो ज्यों का त्यों रहेगा, और एक्स को खोल के लिख देंगे यहाँ पे एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमा होना चाहिए, वरना आप जो है ना इसको खोल के एक और कॉमा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉमा कभी भी लाई नहीं करेंगे बेटा कम्यूटेशन रिलेशन में यहाँ पे। ठीक है, कॉमा हमेशा एक ही रहेगा, ये दोनों जो है ना साथ में है, इसलिए हमने इस तरीके से इनको लिख दिया एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं करेंगे, हम एक और कॉमा लगा दें यहाँ पे, कॉमा एक और नहीं, यहाँ पे कॉमा सिर्फ एक ही रहेगा इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, वरना एक और कॉमा लगा दो और उल्टा सीधा कर दो, तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक एक्स को बाहर रख के पी एक्स के साथ एक एक्स का पेयर कर दोगे। ठीक है, फिर प्लस पी एक्स के साथ दूसरे एक्स को पेयर करके एक एक्स को बाहर कर दोगे। ठीक है, दो में से एक को। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, पी एक्स पहले है तो पहले लिखोगे आप यहाँ पे, वरना ऐसा नहीं उल्टा पहले इसको वहाँ उसको वहाँ उल्टा सीधा करोगे। समझते चलो, क्रम से करना है आपको सब कुछ जो कुछ करना है। अभी क्या आ जाएगा, पी एक्स और एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई थी, एक्स पी एक्स का वैल्यू था प्लस आयोटा एक्स डायरेक्ट, और पी एक्स और पी एक्स पहले हो एक्स बाद में हो तो हो जाएगा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट और एक्स। अब माइनस आयोटा एच डायरेक्ट तो है कांस्टेंट, ये पहले लिख देते हैं हम, और एक्स ऐसे यहाँ पे माइनस आयोटा एच डायरेक्ट और एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2 आयोटा एच डायरेक्ट एक्स, क्योंकि बेटा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट पहली बार, ये दूसरी बार माइनस माइनस के दोनों प्लस होके हो गए ना 2 माइनस 2 आयोटा एच डायरेक्ट। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझना है यहाँ पे। अभी कुछ आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी हम जो है ना आपको इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन तुरंत 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट क्या सेकंडों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब पी एक्स। ठीक है, क्या है एक्स क्यूब पी एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको, एक्स यहाँ पे कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, या 3 बार ना लिख के बेटा आप एक काम ऐसा करो। ठीक है, बराबर में क्या करो, अब इसको एक एक्स रहने दो, एक एक्स स्क्वायर रहने दो। ठीक है, और पी एक्स रहने दो। अब क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक एक्स को बाहर रखोगे और एक्स स्क्वायर के साथ पी एक्स का पेयर बनाओगे। फिर प्लस क्या करोगे, अब एक्स को अंदर रखोगे, पी एक्स के साथ इसका पेयर बनाओगे और एक्स स्क्वायर को बाहर कर दोगे। ठीक है, अभी बेटा हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इस तरफ है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक यही बात हम बताने जा रहे थे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और पी एक्स है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका सीधा आंसर निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, एक्स इस तरफ हो पी एक्स इस तरफ हो तो प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट आएगा ही। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स इस तरफ लिखा हुआ है ना, एक्स पे कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी 2 वैल्यू है, 2 है, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और एक्स पे हो जाएगा -1, यानी 2 पे एक माइनस कम कर दो तो कितना आ जाएगा, बना जाएगा ना, यानी कि 2x। ऐसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ इस तरफ समझना बात को, हमने यहाँ पे पी एक्स को इस तरफ कर दें और एक्स स्क्वायर को इस तरफ कर दें, तो क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स पहले है एक्स बाद में है, पी एक्स पहले है और एक्स बाद में है, तो माइनस आयोटा एच डायरेक्ट तो आना ही आना है। ठीक है, और एक्स पे वैल्यू है 2 तो 2 आगे कर दो, -2 आई एच डायरेक्ट और एक्स पे एक कम कर दो, 2 में से एक कम कर दो। अभी आपको समझ नहीं पा रहे होगे, समझना, एक्स क्यूब कर दिया हमने, मान लो एक्स क्यूब और पी एक्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब पी एक्स यानी एक्स के ऊपर 3 है, तो एक्स पहले है पी एक्स बाद में है, तो प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आना ही आना है। यहाँ एक्स पे कितना वैल्यू है, 3 है, तो 3 को आगे कर दिया हमने, और 3 में से एक कम कर दो तो वो एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 3 आयोटा एच डायरेक्ट का स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक्स की घाते 4 होती और यहाँ पी एक्स होता तो आप क्या करते। ठीक है, तो एक्स पहले है पी एक्स बाद में, तो आयोटा प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आना ही आना है। ठीक है, और 4 आगे आ जाएगा और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी 4 में से एक कम हो जाएगी। समझे, ऐसे ही यहाँ पे आपको समझना है, मान लो यहाँ पे हम क्या कर दें, पी एक्स का स्क्वायर और एक्स कर दें,
तब क्या होगा, ठीक है। देखो पी एक्स पहले है, एक्स बाद में है, तो माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आना ही आना है, ठीक है। ये बात समझ लो, माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट आना है, ठीक है। इसके बाद पी एक्स के ऊपर कितनी घात है, 2 है, तो हम 2 लगा देंगे आगे, और यहाँ पे पी एक्स के ऊपर 1 कम कर दो तो यहाँ पे पी एक्स आएगा, ठीक है। पी एक्स की घात 1, समझना बात को। ऐसे हम यहाँ पे करते अगर पी एक्स का क्यूब और एक्स, तो क्या होता है इसका वैल्यू, तो पी एक्स पहले है, एक्स बाद में है, तो माइनस आयोटा एच डायरेक्ट तो आएगा ही, माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट आया, ठीक है। अब क्या होगा, पी एक्स पे कितनी घात है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, और 1 कम कर दो 3 पे से कितना हो जाएगा, पी एक्स पे 1 कम हो जाएगा, तो ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, तो 1 मिनट की बात है समझने की, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है ये, ठीक है। अगर हम पी एक्स की घात यहाँ पे 4 कर दें और एक्स यहाँ पे कर दें, तब क्या आ जाएगा, ठीक है। पी एक्स पहले है, एक्स बाद में है, तो माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, और पी एक्स की ऊपर कितनी आ जाएगी, 3 घात आ जाएगी, ठीक है, समझे। तो अब हम उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब पी एक्स, अब बताइए आपके कितना आंसर आने वाला है। यहाँ पे 3 आगे आ रहा है, एक्स पहले है, पी एक्स बाद में है, तो प्लस का आयोटा एच डायरेक्ट, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, और एक्स की घात, ये आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात है समझने वाली। ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया पी वाई का स्क्वायर और बाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पी वाई का स्क्वायर और बाई, तो वही फॉर्म फंडा है बेटा। देखो पी वाई पहले है, बाई बाद में है, जैसे यहाँ पे एक्स पोजीशन ऑपरेटर है, ऐसे बाई यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर है। जैसे पी एक्स यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर था, पी वाई यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। आपको ये समझ के चलना है, पी एक्स पी वाई पी जेड इनके रिस्पेक्ट में इनको लेके चलना है आपको, तो बात समझना। यहाँ पी वाई का हमने पी वाई के साथ पेयर किया, यानी समझे बात को, तो कितना आएगा अब, तो पी वाई पहले है, बाई बाद में है, तो माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। और 2 है, इसके ऊपर घात, तो 2 आगे आ जाएगी, और पी वाई में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है अगर पी वाई की घात 3 और बाई, आप क्या करते, पी वाई पहले है, बाई बाद में है, तो माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो आता ही, 3 आगे आ जाता है यहाँ पे, और पी वाई पे से 1, 3 में से 1 कम हो जाता है, 2 आ जाता है यहाँ पे, पी वाई का स्क्वायर, समझे बात को। पी वाई की घात 4 और यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा 4 आगे आ जाता, ठीक है, माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो होता ही आगे, ठीक है, क्योंकि पी वाई पहले बाई बाद में। अब क्या आ जाता, पी वाई के ऊपर 4 में से 1 कम कर दो 3, समझना बात को। ऐसे पी जेड लिखते हैं हम यहाँ पे, पी जेड का स्क्वायर और जेड ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या आएगा, ये पी जेड को हमने जेड के साथ लिया, ये पोजीशन है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। अब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, पी जेड पहले है, तो माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट, और 2 आगे आ गया, और पी जेड के ऊपर घात 1, ठीक है। ऐसे ही पी जेड की घात 3 और जेड हमने इसको रखा। अब क्या होगा, 3 पहले आ जाएगा, और माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट, पी जेड की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 कम कर तो 2 हो जाएगा, समझे। अब मान लो ऐसे हम कुछ भी लिख दें, पी जेड की पावर 100 लिख दो यहाँ पे, और जेड के साथ कर दो, कितने ले जाओ, 100 ले जाओ, 1000 ले जाओ, 1 लाख ले जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस का आयोटा एच डायरेक्ट तो होगा ही, 100 यहाँ पे आगे आ जाएगा, और पी जेड की पावर कितने, 100 में से 1 कम 99, समझे बात को। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करके देखें, आप बहुत जल्द इसको समझ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे के और कम्यूटेशन रिलेशंस बहुत सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।